बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं T20 तमाशा और मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ खान एंड दिस इज़ K2 TV। उम्मीद करते हैं आप सब ज़बरदस्त होंगे, खैरियत से होंगे और वर्ल्ड कप का फाइनल आपने एंजॉय किया होगा। पहली मरतबा वर्ल्ड T20 जीतने में कामयाब हुआ ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट्स की किंग टीम समझी जाती है और उन्होंने एक मरतबा फिर साबित किया कि जब वो नॉकआउट में पहुंच जाते हैं तो उनको शिकस्त देना नामुमकिन है। और जिस तरह की क्रिकेट लास्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने खेली, बहुत ही कमाल। डेविड वार्नर की अगर हम बात करें, अगर हम फिंच की कैप्टनसी की बात करें, लास्ट 2 मैचेस में फिंच इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन जो उन्होंने कप्तानी की वो बहुत बेहतरीन थी। जो 2 टॉप टीम्स थी, इंग्लैंड और पाकिस्तान, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हुई और आज वर्ल्ड कप फाइनल में दोनों टीम्स को मिस किया। चूंकि 10 ओवर्स के बाद 1 साइडेड मैच हो गया और जिस तरह से डेविड वार्नर ने शॉन मार्श आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, ग्लेन मैक्सवेल जो इससे पहले कुछ परेशानी का शिकार थे, उन्होंने भी काफ़ी हद तक अपनी फॉर्म को बहाल करने की कोशिश की। सो इन द एंड आज वर्ल्ड कप का आखिरी रोज़ था और बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स ग्राउंड में मौजूद थे, जिसमें शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर और चेयरमैन PCB रमीज़ राजा भी इस मैच को देखने के लिए, और उसके बाद उनकी एशियन क्रिकेट काउंसिल से कुछ मीटिंग्स हैं, वो भी दुबई में मौजूद है। तो एक अच्छा स्टार स्टडीड शो रहा। आपने इमोशंस देखे होंगे ऑस्ट्रेलिया के। जब 2007 से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब नहीं हुआ। 2 वर्ल्ड कप जीते वेस्ट इंडीज़ ने, एक पाकिस्तान ने, एक भारत ने, इंग्लैंड ने, और अब जाके जीतने में कामयाब हुआ है जी ऑस्ट्रेलिया। सो आज मैं स्टूडियोज़ में अकेला नहीं हूँ। वो तमाम लोग जो एक भरपूर ट्रांसमिशन आपके लिए पेश करते रहे इस पूरे लास्ट मंथ में, जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, वो सब आज इस स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और काफ़ी हरा भरा स्टूडियो है। सबसे पहले हम तारुफ कराएं अपने दाएं जानिब ज़ुहैब अहमद, इनको आप एज अ एक्सपर्ट, एज अ होस्ट देखते रहे। ज़ुहैब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं इरम चौधरी, इनको भी आप इस ट्रांसमिशन में देखते रहे। इरम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे बाएं जानिब 2 नौजवान बच्चे जिनको आप देखते रहे और बड़ा अच्छा शो आपके लिए पेश करते रहे। सोहराब बरकत बड़ा पैशनेट है, लास्ट मैच हारने के बाद अभी भी इसका दिल में कहीं ना कहीं किसी कोने में है कि काश पाकिस्तान होता। खाली ये नहीं बल्कि हम सबके जहन में ये बात चल रही है। सोहराब, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। और अच्छा, ये जो मेरे बिल्कुल बाएं जानिब हैं, मैं और सोहराब अभी डिस्कस कर रहे थे, जैसे क्योंकि मेरा नाम भी लोगों को मुश्किल लगता है, ज़ुखरुफ हर बंदा अपने तरीके से प्रोनाउंस करता है, तो मैंने सोहराब से कहा कि आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उन्होंने कहा आकाशा यासीन, तो मैंने कहा मुझे लगता है उकाशा यासीन। फिर सोहराब ने एक और नाम भी ले लिया, तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे ना करें, अब आकाशा को हम खुशामदीद कहते हैं। आकाशा, कैसी हैं आप? नाम ठीक मैंने प्रोनाउंस किया, क्योंकि मेरा नाम भी कोई गलत प्रोनाउंस करे तो मुझे थोड़ा तकलीफ होती है। मैं आपको बताऊं, 2 से 3 मरतबा मुझे याद करना पड़ा कि किस तरीके से इसको प्रोनाउंस करना है आपके नाम को। बस अच्छा कि आपने अच्छे तरीके से मेरा नाम प्रोनाउंस कर दिया, वरना सोहराब का बिल्कुल दिल था कि हमको तीसरा नाम बीच में लेके आए और वो करें। खैर, हम स्टार्ट करते हैं जनाब ज़ुहैब से। ज़ुहैब, ऑस्ट्रेलिया भाई वो तो अब जीत गए हैं अगला वर्ल्ड कप उनके अपने मुल्क में, वो हारने का नाम नहीं लेते। एग्जैक्टली यार, द वे दे स्टार्टेड द वर्ल्ड कप कैंपेन, आई थिंक डाउन एंड आउट आया, नो वन एक्सपेक्टिंग। अगर आप किसी से वर्ल्ड कप से पहले पूछोगे तो फेवरेट्स में शायद आपके टॉप 3-4 में आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई नहीं देता था, बट द वे इन्होंने अपनी प्लानिंग की, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई, जिस तरीके से इनके कैप्टन ने लेड फ्रॉम द फ्रंट किया, ऑल्दो फाइनल में और सेमीफाइनल में शायद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सके, बट ओवरऑल जो रोल्स डिफाइंड थे ऑस्ट्रेलियन टीम के, हर बंदे को अपना स्पेसिफिक रोल पता था। एंड टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग विद डेविड वार्नर हम देखा IPL से थोड़ा सा रस्टी थे, 1-2 मैचेस में परफॉर्म नहीं हुआ, तो वो ही वाज हंग्री टू परफॉर्म, और इससे अच्छी स्टेज आपको मिल नहीं सकती कि आप वर्ल्ड कप स्टेज पे सेमीफाइनल, फाइनल में एक ऐसी इनिंग्स खेलें कि जिसकी वजह से ना सिर्फ आप एज अ प्लेयर ग्रो करें, दोबारा से अपने आप को मनवाएं, एंड देन आपकी टीम बीइंग अ चैंपियन। यार इट्स एन ऑनर, इससे आपने पहले जिक्र किया 7-8 वर्ल्ड कप्स हो चुके हैं अभी तक, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सका। 2010 में अगेंस्ट अनदर आर्च राइवल इंग्लैंड के अगेंस्ट वो लोग हारे, तो उनके अंदर एक वो हंगर फैक्टर था कि यार वी आर गुड इनफ, वनडे के बहुत से चैंपियन बन चुके हैं, बट T20 का भी करना है। और फाइटिंग स्पिरिट आपको नजर आया, बॉल 1 से नजर आया, टॉस का फैक्टर भी उनकी फेवर में गया, सो लक ने भी कुछ फेवर किया और दे प्लेड एक्सेप्शनली वेल। अच्छा, एक चीज जो मुझे बड़ी ना शिद्दत से मैं आज महसूस भी कर रहा था कि मिचेल स्टार्क को जिस तरह स्कोर पड़ गया, और वो शाहीन शाह अफरीदी का भी आखिरी ओवर याद आ गया, इसी तरह जो कैचेस हमने ड्रॉप किए, तो फिर वॉसन अली का मेरे जहन में आया। लेकिन आप सुबह ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर उठा के ज़रूर पढ़िएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपको कोई भी हेडलाइन स्टार के अगेंस्ट मिल जाए तो फिर आप हमसे ज़रूर सवाल कीजिएगा।
आप ये देखिए कि वो अपने स्टार्स को किस तरह बैक करते हैं और किस तरह चीज़ें हैं। और अच्छी बात है कि हमारे न्यूज़पेपर में भी इस मरतबा कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा हमें नेगेटिव कमेंट नहीं मिला। सोयाब, ऑस्ट्रेलिया आप बकौल आपके बड़ा आप उन्हें एडमायर भी करते हैं और अच्छी बात है, नो डाउट बड़ी टीम है और उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि भाई वो किसी से हार मानने वाले नहीं है और एक दफ़ा वो अगर नॉकआउट स्टेज में पहुंच गए हैं तो फिर हर तरफ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ज़ुखरुफ भाई, पहले मैं इस चीज़ का एतराफ़ करूंगा कि यू बीन लीड ऑफ दिस ट्रांसमिशन, यू डिड इट सो ग्रेट और हम सब के लिए बड़ा फ़ख्र है। यू बीन अ वेरी सीजन्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हम आपकी ट्रांसमिशन में बैठे हैं और आपके साथ ये हमारी खुशकिस्मती है। बहुत शुक्रिया। 80 के दहाई के बाद से ऑस्ट्रेलिया हर डेकेड में एक वर्ल्ड कप जीतता रहा है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्या था, पाकिस्तान के जो बैटिंग कंसल्टेंट है मैथ्यू हैडन का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था और उस इंटरव्यू के मिड में वो कह रहे हैं कि वी आर बीइंग कोच्ड एंड कोच्ड, स्कूल से कॉलेज, देन उनका जो अंडर 19 है, देन डोमेस्टिक है। फिर उसने पाकिस्तान की मिसाल दी कि पाकिस्तान इज अ रॉ मटेरियल, रॉ टैलेंट, और उसके बाद उन्होंने जो लाइन लिखी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये लोग वहां से आते हैं जहां पर खजूरें और दालें उगाई जाती हैं, यानी इनके पास ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है। देन उन्होंने हारिस रऊफ की भी एक मिसाल दी। आज अगर ऑस्ट्रेलिया को आप देखें, ये मेंटली बहुत स्ट्रांग लोग हैं, ये गोरा है और ये तगड़ा गोरा है जो सिर्फ क्रिकेट को गेम की तरह नहीं खेलता, ये डेटा एनालिसिस लेकर आते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, इनकी जिम ट्रेनिंग डिफरेंट है, इनकी डाइट डिफरेंट है और शायद यही वजह है कि हर डेकेड में और इस डेकेड में भी एक वर्ल्ड कप लेके चले गए हैं। आपने देखा शुरू में काफी सारा इनका जो टॉप ऑर्डर है कोलैप्स कर रहा था, जो ही जरूरत पड़ी इनका टॉप ऑर्डर चलता है, फेंटना शुरू कर देता और एक तारीख रकम कर दी है। आज वर्ल्ड कप ले उड़े। इंटरेस्टिंग बात, आपका कमेंट भी इस पर जाऊं, क्राउड नहीं था। दैट शोज के आईसीसी का क्या रोल है। क्रिकेट की टॉप टीम्स खेल रही हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही हैं, लेकिन क्राउड नहीं आ रहा है। आई थिंक टू मी दिस इज अ बिग क्वेश्चन। आगे चलकर इस पे हाँ बिल्कुल उस पे बात करेंगे। और सेकंड इनिंग्स में फिर हमें कुछ क्राउड नजर भी आया, जो नीचे वाले स्टैंड्स हैं सेकंड हाफ में वो काफी फिल हो गए और उसमें भी यानी एशियंस हमें काफी दिखाई दिए। आकाशा बताएं कि कैसी, सबसे पहले बताएं कैसी ट्रांसमिशन रही ओवरऑल। हाँ, ओवरऑल जो ट्रांसमिशन थी बहुत अच्छी थी इस खलाई मखलूक के साथ। और बताती चलो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पाकिस्तान हारा है ये सिर्फ सोहराब बरकत की वजह से। देखिए, जब हम हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही सामने आता है। इसने कहा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। मैंने कहा न्यूजीलैंड जीतेगा, मैंने कहा नहीं इंग्लैंड जीतेगा। फिर चलो एक प्रेडिक्शन मेरी भी ठीक हुई, लेकिन मुझे लगता था इवन के पूरे, अगर हम देखें पूरी नेशन को यही लगा था कि पाकिस्तान जो है वो जीतेगा। यानी ये पनौती साबित हुआ है। हाँ, ये हुआ है। लेकिन नहीं, उस दिन मैंने शो देखा, बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो चुके थे सोहराब बरकत। ज़ुखरुफ साहब ने दिलासा दिया। नहीं, एज अ फैन तो खैर उनका डिसहार्ट होना बनता है। नहीं, आई एम स्टिल हर्ट और मैंने फाइनल के 10 मिनट भी नहीं देखे। मुझे लग रहा है कि ये फाइनल वो फाइनल था ही नहीं जो कि होना चाहिए था। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल हम जीता हुआ मैच हारे हैं। दर्द अभी तक है अभी तक है। अच्छा, ये एक बड़ी ना लंबी बहस है, जीता हुआ मैच है, ये कसम देगा। अच्छा इरम, आप बताएं कि वर्ल्ड कप कैसा रहा और ट्रांसमिशन का भी आपको मौका मिला, तो ओवरऑल ये पूरा जो एक महीना है ये कैसा गुजरा? बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग था। और सब सोशल मीडिया पर भी ये कह रहे थे कि जब से ये T20 स्टार्ट हुआ और जो हमारी पाकिस्तान प्लेइंग 11 थी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कारकर्दगी शो की, सबको महंगाई भी भूल गई, पेट्रोल की प्राइसेस भी भूल गई, हर तरह से माइंड सेट पर हो गया। और ये फर्स्ट टाइम बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि एक के बाद एक जीत, एक के बाद एक जीत, और उस जीत की बदौलत अभी भी जो कहा जा रहा है तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं, और यही बात की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम ने बेस्ट अपनी एफर्ट किया। नो डाउट, जैसे आकाशा ने कहा कि सोहराब काफी डिसहार्ट, और ये चीज हम लोग काफी डिस्कस करते रहे कि ये सोहराब ने भी आके कहा है कि उसके बाद कोई मैच भी उस तरह से मैं नहीं देख सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा पैशनेट थे। और हम ये डिस्कस करते थे ट्रांसमिशन में कि मुत्तहिदा अरब अमारात में ये सारी सीरीज चल रही थी और इनका बस चलता तो वहां पे जाके एक एक बॉल पे एक एक चौके और छक्के के ऊपर और एक एक कैच छूटने के ऊपर इन्होंने कमेंट्री करनी थी और बताना था कि नहीं ये शॉट मिस कर दिया। अच्छा, ये तो मैं इसकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। यानी मीडिया बॉक्स में पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था जी, तो यानी आप कितना भी कंट्रोल कर लें, यानी एक क्रिकेट फैन तो नहीं मर सकता ना आपके अंदर से आवाज आती है। अब आप यकीन माने कि पिन ड्रॉप साइलेंस है, क्योंकि आपको पता है बाहर के मीडिया एथिक्स जो स्पेशली एपीपी से या एपी एसोसिएटेड प्रेस से लोग आए होते हैं वो खामोशी चाहते हैं और खामोशी होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है।
तो वो जैसे ही बाबर का चौका लगे, रिजवान का चौका लगे, तो जो इंडियन हमारे दोस्त सहाफी जर्नलिस्ट थे वो भी बड़े एक्साइटमेंट का शिकार हो गए ना। तो मैंने पहली दफा ऐसा देखा, क्योंकि इससे पहले 2019 का वर्ल्ड कप हमने इंग्लैंड में कवर किया, वहां तो ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस है कि आप कह का भी नहीं लगा सकते, यानी वो उसको बड़ा अपने वर्क एथिक्स को बड़ा वो कंट्रोल करते हैं। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मैंने आज फाइनल नहीं देखा, इस बात से मुझे इख्तलाफ है कि एज अ क्रिकेट फैन इनको फाइनल देखना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि ये इसी से ऑब्वियसली कुछ चीजें हम लर्न करते हैं, लर्निंग प्रोसेस हमारा चल रहा होता है, हम हमारे देखते हैं अब कंट्री में भी आती हैं, Exactly, हमें पता होता है कौन सी मैं- टीम का मैं- कौन से प्लेयर्स जो हैं वो किस कैपेसिटी में। मैं जुखरुफ भाई को दाद देना चाहूंगा, जितने ठंडे मजाज के ये हैं ये वो दर्द बर्दाश्त करके पता नहीं कैसे, मैं नहीं उससे आई एम हर्ट एज अ फैन, एज अ क्रिकेट फैन। और जिस तरह आपने एक बात की कि पाकिस्तान में इस दफा खबर नहीं लगी, लेकिन ट्रेंड बने, हसन अली का ट्रेंड बना सोशल मीडिया पर और शिया ट्रेंड बना, सेक्ट को टारगेट नहीं किया सर, वो गया। हमने नहीं बनाया ना। जी जी जी, वही वो बता- तो कहीं और से आया। वो हमारे पड़ोसी मुल्क ने बाकायदा एक मुहिम चलाई, कैंपेन स्टार्ट की। स्पॉन्सर्ड अच्छा वो भी गलत, यानी तस्वीर ही कम से कम कोई बिना वाला ला दे यार, तो हम की मतलब कोई जी जी जी। मैं अब इस पे और मेरा उनकी ख्याल वाइफ हसन अली की जो वाइफ है सामिया आरज़ू, उनके नाम से जो ट्विटर पर पैगाम दिए गए, उसने उसकी आकर क्लैरिफिकेशन दी इंस्टाग्राम पोस्ट पर। और आप यकीन कीजिए, मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की काम किया, ये सारे जो ट्रेंड्स थे चलाए गए, उसको स्पॉन्सर किया गया बीजेपी भारतीय की जो इस वक्त गवर्नमेंट है मोदी की, उसके स्पोक्स पर्सन, दिल्ली के स्पोक्स पर्सन, हरियाणा के स्पोक्स पर्सन, उन सब ने इसको प्रमोट किया। दैट शोज के सब कॉन्टिनेंट में ये सिर्फ क्रिकेट एक गेम नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट। तो एज अ फैन इमोशनली हर्ट होना बनता है। हाँ नहीं, लेकिन उसका मेरा ख्याल है कि कोई डायरेक्टली क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। अगर हम मैंने तो अगर सच्ची बात आप पूछे ना, पाकिस्तान के मैच हारने के बाद ये 2-3 प्रोग्राम्स हमने किए, तो मैंने तो इस चीज को डिस्कस भी नहीं किया, इस वजह से कि हमें तो जरूरत भी नहीं है ऐसी चीज को ऊपर लेके आने की। यानी हमने, आप देखें जब इंडिया पाकिस्तान से हमेशा जीता ही रहा ना, तो हमने कोई ऐसा नेगेटिव ट्रेंड नहीं देखा। और इवन उस मैच हारने के बाद भी आपने ये चीज नोट की होगी कि लोगों ने विराट कोहली को कितना अप्रिशिएट किया कि भाई ये बड़ा कप्तान है, बड़ा प्लेयर है, स्पेशली इन पाकिस्तान। हमने तो उसको कहा कि यार बट आप गए हो मैच के बाद, आपने व्हाट appreciate हैपेंस किया है। देयर कि उसकी बेटी 9 माह की बेटी को रेप की हाँ हाँ सर, ये मेरा ख्याल है कि हम ये ना ही डिस्कस करें, हम नहीं बेहतर है। डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इन सब कॉन्टिनेंट दिस गेम इज डिफरेंट। अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को देखें, मैथ्यू हेडन के उस इंटरव्यू में वो बात कर रहा है कि अगर आप एशीज की बात करें, वो कहता है मैं सोचता था कि एशीज से बड़ी कोई सीरीज नहीं है। वो कहता है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में आप बैठकर देखें गेम क्या होती है, क्रिकेट क्या होती है, पैशन क्या होता है, राइवलरी क्या होती है। वो कहता है रिलीजन इसे कंसीडर यस 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 यस, ये बड़ा डिफरेंट है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं और ये मजेदार डिस्कशन जारी रहेगी। और अगर आप थ्रू लाइव कॉल्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, आप हमें कॉल करें, हम आपकी कॉल शामिल करेंगे। कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो ज़रूर हमसे पूछें। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद आते हैं। लगता है, और मैं भी चाय पे बात करने लगा था कि यहाँ पे इस पूरे महीने में दुनिया तब्दील हो गई, हर बंदे ने सब कुछ सीख लिया। ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में पहुंच के जीत गया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, अगर नहीं कुछ हुआ तो बंदे को चाय बनानी नहीं आई, पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया। तो हम कोई इसकी भी अलग से एक ट्रेनिंग रखेंगे, अलग से वर्कशॉप होगी इसकी। 2 खवातीन हमारे साथ हैं, वो चाय बनाना सिखाएंगे इनको। वैसे इससे अच्छी चाय तो कसम अल्लाह की मैं भी बना लेता हूँ। अगर आप चाय पिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आज मेरा प्रोड्यूसर नहीं है, मैं उसको भी बड़ा मिस कर रहा हूँ, मुदस्सिर। आज फरद भाई हैं, वन ऑफ द पाइनियर्स इन K2 टेलीविजन, बहुत ही ग्रेट आदमी है, ग्रेट प्रोड्यूसर हैं। मिशी खान का शो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके अलावा भी बड़े बड़े शोज कर चुके हैं। तो फरद भाई हमेशा हमारा बड़ा ख्याल भी रखते हैं। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और जो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं वो है जी ताजीन मार्केटिंग और 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो इनकी जो ब्रांडिंग भी आप देख रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम द डे वन। ये हमारे साथ मौजूद हैं। और 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज द गेट वे ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जबकि ताजीन को एहसास है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। अभी वो सौराब सवाल पूछे थे, तो मैंने इनको कहा कि मैं आपको ब्रेक में जवाब दूंगा, क्योंकि वो इसलिए कहा कि वो ऑन एयर जवाब देने वाला है। क्योंकि कुछ लोगों को ना हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, मैं ज़ुहैब, अब पाकिस्तान की टीम पहुंच गई बांग्लादेश। पाकिस्तान ने वहाँ पे भी T20 मैचेस खेलने हैं। स्टिल हमें जो पॉजिटिव्स नज़र आए इस पूरे वर्ल्ड कप में, वो हारिस राउफ थे, शाहीन शाह अफरीदी थे, रिजवान थे, बाबर थे, शुएब मलिक, हफीज़, एवरीवन जिन्होंने अपना अपना रोल इसमें प्ले किया।
बाबर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, टॉप स्कोरर रहे, अच्छे टाइम पे डेविड वार्नर को आउट कर लिया, वरना वो भी बड़े करीब थे। अगर हम बात करें रिजवान का, उन्होंने इस पूरे कैलेंडर ईयर में बड़े रन स्कोर किए, 1000 से निकल गए, और अभी भी यानी बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैचेस खेले, फिर वेस्ट इंडीज हमारे घर आएगा मैच खेलने के लिए, तो अभी उनके पास टाइम है। तो आप समझते हैं कि ये जिस तरह इरम ब्रेक से पहले कह रही थी कि 1 by 1 मैचेस जीतते गए, मुझे नहीं याद पड़ता, आप क्योंकि पाकिस्तान ए भी माशाल्लाह खेले हुए हैं, T20 स्क्वाड में भी आपका नाम रहा, आपको कहीं याद पड़ता है कि इतना कंसिस्टेंट पाकिस्तान ने परफॉर्म किया हो किसी भी वर्ल्ड कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में? यार ऑनेस्टली लास्ट 8 to 10 इयर्स अगर आप देखें तो आपको इतनी विनिंग स्ट्रीक नहीं मिलेगी। विनिंग स्ट्रीक थी, जरूर थी, सरफराज की कैप्टनसी में हमने बहुत लंबा जीता, लेकिन अगर आप आईसीसी नॉकआउट इवेंट की बात करें और इस किस्म की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की तरफ से, बीइंग क्रिकेटर, बीइंग एक्सपर्ट और बीइंग अगर क्रिकेट लवर भी हूं तो शायद मैं इतनी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली, कि आप जो वर्ल्ड कप हमें पता था यार 5 मैच है, 2-3 होगा, रन रेट होगा, एवरेज पे बात जाएगी, बट यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेली हमारे लड़कों ने राइट फ्रॉम द वर्ल्ड गो। मैंने पहले भी बात की कि पहले टॉस से अगेंस्ट इंडिया अगर आप बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज देखते, द वे ही स्टूड, द वे ही स्पोक अबाउट क्या करना है, टीम कैसे चलानी है, फिर उसने अपनी बैटिंग कैसे स्टार्ट की, फील्ड चेंजेस जैसे कि राइट डिसीजन एट द राइट time. So Babar Azam grow massively in this tournament. As a captain भी, as a player भी, और start देखें फिर आप ending में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जिसमें उसने अपनी कमांड शो की कि यार कोई नेगेटिव बात नहीं होगी, किसी को आप गलत नहीं कहोगे, अगर आप कहोगे तो यू हैव टू फेस मी। सो वो जो मोमेंटम हमारा बना था ना, देखो हार जीत इज पार्ट ऑफ एग्जैक्टली बड़ी टीम क्या होती है, वो उस टूर्नामेंट को छोड़ती नहीं है, वो उस मोमेंटम से जो पॉजिटिव चीज है ना एटलीस्ट वो आगे लेके जाएगी। तो जैसे आपने जिक्र किया कि आगे बांग्लादेश है एंड देन वेस्ट इंडीज आ रहा है, फिर आगे PSL एंड देन 3 इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान और फिर आगे वर्ल्ड कप। सो जैम पैक क्रिकेट है और बड़ा राइट डिसीजन था बाबर आजम का कि आप क्रिटिसाइज मत करो, आप अपने लड़कों को सपोर्ट करो, क्योंकि यही वो बेंच है जिसने आने वाले 7 से 8-10 महीने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है। यानी कि आपने इतनी अच्छी कैप्टनसी बहुत सालों के बाद आपको लग रहा है कि आपने देखी है ये लेवल और ये मोमेंटम बिल्डअप होने की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कैप्टनसी पे हमेशा से बात करा जाता है कि हमारी कप्तान की जो सोच होती है, जो प्लानिंग होती है, बहुत मैटर करती है। अच्छा, इसमें मैं ये मेरा अपना आंखों देखा हाल है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे से एग्री ना भी करते हों, यानी चैंपियंस ट्रॉफी में हमने सरफराज को भी ऐसा ही देखा, ऐसा ही, यानी साइड मैचेस से लेके जब तक पाकिस्तान फाइनल में इंडिया को नहीं हराया, उसमें भी अब आप देखिए उसमें भी यंगस्टर्स से, जैसे इसमें भी काफी सारे यंगस्टर्स से, हसन अली, शादाब, रुमान, फहीम अशरफ, इन सब ने कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा किया। फखर जमान ने फाइनल में बड़ा उम्दा खेला, तो वो हाँ एग्जैक्टली नॉकआउट स्पेशलिस्ट हो गए, तो हमें अच्छा लगा कि वो सरफराज ने भी बड़ा आप कहने के पॉजिटिव रोल प्ले किया। फिर बाबर तो नो डाउट, क्योंकि बाबर की अपनी परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि वो कोई 1-2% नेगेटिव चीज होती है वैसे ही छुप जाती है। सिस्टम डिफरेंट इसलिए रहा, अभी का थोड़ा सा सिस्टम इसलिए डिफरेंट रहा है कि बैक टू बैक जो विनिंग पोजीशन और एक लेवल कायम किया, ये एक लेवल बहुत टाइम के बाद मेंटेन किया गया, और पाकिस्तान टीम की वजह से ये कि एक भी मैच जीत जाए तो हम तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। और मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है एज अ क्रिकेट फैन सुराब, कि हम तो अपनी टीम को कहीं खाते में नहीं लिख रहे थे ना, बिल्कुल, यानी इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था। अच्छा आकाशा, मुझे ये बताएं कि हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं, मतलब ये सीरियस सवाल है, इसको आपने फिर सुराब की तरफ मोड़ना नहीं है, जहां पे हम इतनी पॉजिटिव चीजें लेके जा रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी मैच से, किसी भी खबर से, किसी भी प्लेयर के बारे में कोई ना कोई नेगेटिव चीज जरूर निकालते हैं। मतलब ये उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगी, मतलब क्यों आप उनको क्यों देख रही हैं? क्योंकि ये समझते हैं वो बंदा मैं ही हूं। नहीं अच्छा मुखबरी हो गई। मैं हमेशा बात करती हूँ, ये आपका मतलब है कि ये बटन डाल रही थी लेकिन आपने खुद ही अपने ऊपर ले लिया। हाँ, मैं तो ये कह रहा था। नहीं देखिए, अब क्या होता है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन अगर अभी भी हम जीत सकते थे, हम क्वालिफाई कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम क्यों नहीं कर सके? नहीं उन इफ्स एंड बट्स को छोड़ दें। मेरा सवाल ये है, ये तो आपका एक जायज क्वेश्चन हो गया ना, ये तो हम वो हैं जो टेक्निकलिटीज में बात करके कैच ड्रॉप ना होता, 3 छक्के ना लगते, 20 स्कोर ज्यादा होता, दैट इज टोटली टेक्निकलिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर ऑलवेज नेगेटिव। यानी जिस तरह अभी किसी ने कहा कि ये जो ड्रेसिंग रूम वाली वीडियो ना आए, बहुत ओवर एक्सपोजर मिल गया, क्यों? जब उनको कोई पॉजिटिव चीज में कीड़ा निकालने का मौका नहीं मिल रहा, उनको क्या? एक हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो
डेफिनेटली उसको जब अप्रिशिएट करने का टाइम आए तो वो आपको करना चाहिए। जैसे कि आप हारिस रऊफ को लें या आसिफ अली को लें, बहुत ज्यादा इनको क्रिटिसाइज किया कि इनको टीम में रखा क्यों गया, लेकिन जब हमने देखा इनकी परफॉर्मेंस को, फिर यही लोग थे जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनसे कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये जब आप बात करते हो, ये चीजें आपको पहले ही सोच लेनी चाहिए कि आगे जाके हो सकता है हमें फिर एक दफा शर्मिंदा होना पड़े। तो अच्छा, मुझे फिर वही बात यार, मैं तो बड़ी बड़ी अजीब चीजें ना मेरे जहन में आ रही हैं, क्योंकि हम वो इतने ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। आपकी सब मुस्कुराहट भी आज थोड़ी सी नहीं, मुझे ना शरारती है ना? नहीं सर, नॉट एट ऑल शरारती, यानी ये बड़ा शायद मैं ओवर थिंक करता हूँ चीज़ों को, या क्रिकेट के मामले में थोड़ा ज़्यादा सीरियस हूँ। कुछ लोगों ने ये शाहीन अफरीदी, हारिस राउफ और हसन अली के बारे में जिस तरह के ट्विटर पे कमेंट किए, तो मुझे एक दो लोगों की ना थोड़ी जुस्तजू हुई, तो मैंने क्लिक किया, तो उनकी जो प्रोफाइल पिक्चर्स के ऊपर जो कवर फोटो होती है उस पे बाकायदा कुरानी आयतों के कवर फोटोज थे कि किसी में सब्र की तलकीन की गई थी, किसी में कहा था कि तुम अच्छे मुसलमान बनो, तुम्हारे जुबान से कोई दूसरा तंग ना हो, और नीचे बाकायदा उन्होंने खुद क्या किया वो। तो मैं कहता हूं इंसान को कम से कम इतना भी पर्सनली होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मैं जुखर भाई इस चीज को ऐसे देखता हूं, हमें क्रिकेटिंग नेशन है, 22 करोड़ बंदा इस गेम को फॉलो करता है, आज चाहे खवातीन है या मर्द है, रेडी वाला या कोई भी बंदा है, तो ऐसे जज्बात आएंगे। ये बड़े देखे ना, खिलाड़ियों को ये कितना बड़ा स्टार बना देते हैं। अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो उनकी पूजा करते हैं, भगवान कंसिडर करते हैं। आप यकीन कीजिए वही कैफियत इधर भी है। इस वर्ल्ड कप में मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि पाकिस्तानी टीम में वो कंडा और नमक जो मिस हो गया था वो था। हम कोहली को भी आउट कर सकते हैं, हम रोहित शर्मा को भी बिल्कुल साइडलाइन, वार्नर को भी आउट कर सकते हैं, हमारा स्पिनर भी 4 विकेटें ले सकता है, और हम दुनिया की तगड़ी बैटिंग को भी घुटनों पर ला सकते हैं। रमीज राजा पेश हुए इंटर प्रोविंशियल कमेटी के सामने, और वहां पर उन्होंने ये बात की कि सिर्फ ग्राउंड में गेम नहीं, हमारे जो फंड्स यानी क्रिकेट चलती है पाकिस्तान में, उसमें 50% पैसे आईसीसी देता है, और आपको तो बेहतर पता है आईसीसी को पैसे कौन देता है। तो उन्होंने कहा कि अब हमें क्रिकेट से निकलकर स्पोर्ट्स इकोनॉमी, क्रिकेट मईशियत की तरफ आना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और वो चीजें मेरे ख्याल में दिस इज द राइट टाइम इस परफॉर्मेंस के बाद कि पूरा मुल्क आपको बैक कर रहा है। ऐसा ही है। आपका जो वज़ीर आज़म है वो क्रिकेटर है, आपकी नेशन इन्वॉल्व हो गई है। हालांकि हम सेमीफाइनल नहीं जीत सके, लेकिन वो नमक नजर आया, दैट वाज मिसिंग। क्रिटिसाइज लोग बेशक करें एक परफॉर्मेंस को, आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन गेम वापस आ गई, क्रिकेट गेम वापस आ गई। दुनिया अब लिख रही है, आप माइकल वॉन की ट्वीट्स देखें, आप मैथ्यू हेडन के आर्टिकल्स देखें, आप ब्रायन लारा के देखें, सर विविन रिचर्ड इधर बैठे हुए। सर ये तो क्रिकेट के ग्रेड्स हो गए ना, यानी मेरा सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि हमारा काम जो नेशनल टीवी पे या नेशनल रेडियो पे जो लोग भी काम करते हैं, उनका ये भी काम है कि वो लोगों को थोड़ा ये भी बताएं कि आपने टॉलरेट कैसे करना है, टॉलरेंस कैसे पैदा करनी है। हमारा दीन भी हमें ये चीज़ सिखाता है। तो मेरा सिर्फ ये जो है कहने का मकसद था कि कम से कम अब आप देखें ना कि किसी को गाली दे के आपको क्या मिल जाएगा, यानी इसमें क्रिकेट कहां से आ गई, यानी इसमें इतनी भी अल्लाह माफ करे कौन सी ऐसी चीज आ गई है कि भाई कल सबने भूल जाना है, तो उस वक्त के लिए आप थोड़ा सा टॉलरेट कर लें अपने आप को। मैं सर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं फिर कोट करूंगा कि मैं जब यहां से जा रहा था येलो कैब पे, टैक्सी पे, वो जो ड्राइवर साहब थे, मैंने उन्हें कहा मुझे आप सामने छोड़ाएं, 50 रुपए एक्स्ट्रा ले। उन्होंने कहा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैंने घर जाना है और क्रिकेट मैच देखना है। जी। जिस लेंस से और जिस थॉट प्रोसेस से आप बात कर रहे हैं वो उसके नेड़े तेड़े भी नहीं है। वो बंदा है जो 400 रुपए दिहाड़ी के कमाता था, वो भागता हुआ गया, जाकर मैच देखा, दिहाड़ी कोई नहीं लगी हुई, और सुबह फिर टैक्सी चलानी और टीम मैच हार गई। अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सर मैं एज अ अच्छी नेशन, जब हम बड़े लोगों को फॉलो करते हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, क्रिकेट न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड से ज्यादा सेमीफाइनल और फाइनल इस पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में कोई नहीं हारा। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका चोकर्स के हिसाब से, मैं सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं कुछ अपने थ्रू अगर कोई एक बंदा भी मेरे से कोई बात सीख ले और वो ये समझे कि आपने क्रिकेट को, बिल्कुल ठीक है हम नियर टू रिलीजन लेके जाते हैं, प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, बट हमने किसी के माँ बहन का ख्याल रखना है, हर घर में बेटियां हैं उनका ख्याल रखना है। आप किसी एक को क्रिटिसाइज करें, जरूर क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप एथिक्स तो टैक्सी वाले को भी पता है, अपने घर की एथिक्स तो वो खराब नहीं होने देगा, ये रेडी वाले को भी पता है। वो अगर 500 रुपया कमा के जाएगा तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं 400 रुपया उधार लेके अपने घर वालों का पेट पालूं।
ये भी एक एथिक्स है। तो लेकिन ये सारी चीजें मैटर डिफेंड करती नहीं कर हैं। रहा कि वो लोग ठीक करते हैं, जाहिर है गाली देना गलत है किसी भी जगह पर। मीम्स भी जो बनाए जाते हैं, जो फनी मीम्स हैं, उनको एंजॉय किया Enjoy किया जाता है, exactly. लेकिन वो ऐसे sake of memes entertainment जिससे है। जातियात भी है, मतलब तनकीद भरा इस्लाह जरूर होनी चाहिए, लेकिन तनकीद ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पर्सनली हर्ट हाँ, हो, personally चाहे hurt वो हम किसी कंट्री को कर रही हैं, किसी प्लेयर को कर रही हैं, अपने किसी प्लेयर को कर रही हैं। अब हमारी फैमिली में भी कोई बच्चा अगर अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आता तो क्या करते हैं, मतलब टीचर्स या स्कूल वाले वो फैमिली की माँ बहनी करने लगते हैं। मतलब ऐसा ये हमारी एथिकल Training नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूं कि मतलब grow as a society, Exactly, you need to grow, exactly. और you need to keep एक ऐसा बैलेंस होना चाहिए जिसमें ना आपको इतना ज्यादा किसी को उठा देना है कि आपकी इमोशंस फिर हर्ट होने शुरू हो जाएं, और ना आपको उसके बुरे दिन पे इतना ज्यादा गिराना है कि कल को वो परफॉर्म करे तो आप अपॉलॉजी फॉर्म फिल करते फिर और यही चीज़ है। बैलेंस रखें ना यार, फैमिली पे ऐसा जब आई character बात होना और ये चाहिए। सारा सिनेरियो सामने आया कि फैमिली को और इस तरीके टारगेट ना करें आप, टारगेट नहीं होना अच्छा चाहिए। इसकी देखिए इस मर्तबा वर्ल्ड कप से हमें एक और बड़ी पॉजिटिव चीज मिली, यानी हमने देखा कि कुछ हमारे जो ग्रेट्स हैं वो भी प्री और पोस्ट मैच कर रहे हैं, और यानी वो पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हुआ, और हमने उससे एज अ क्रिकेट फैन और एज अ क्रिकेट स्टूडेंट बड़ा सीखा। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ, और उन्होंने हर उस चीज को टॉलरेट किया और अवाम को समझाया और बताया कि भाई क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये गेम का हिस्सा है। अगर कोई हार गया है तो आप हार को अगर पॉजिटिव लेंगे तो आप अगली दफा को जीतने की कोशिश करेंगे, ग्रो करेंगे। तो ये सारी चीजें आकाशा जो है वो कॉन्टिन्यूसली मुस्कुरा रही हैं, कुछ ना कुछ सोच रही होंगी। यंगस्टर्स क्योंकि बहुत पैशनेट होते हैं, हम भी जब इनकी उम्र में थे तो ऑब्वियसली इंसान पैशनेट होता है, टॉलरेंस लेवल कम होता है। नहीं बिल्कुल आते होंगे सर, लेकिन जाहिर है ये इन लोगों का आपका सबका दौर है ना। अब आप लोग हमारे से भी ऊपर की जनरेशन है, ज्यादा एनर्जेटिक हैं, थोड़े ज्यादा सोशल मीडिया किलर्स हैं, तो ये चीजें साथ साथ लेकिन चलती रहती ये हैं। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि बच्चे भी जब खेल रहे होते हैं तो कोई बात इखलाकियात से साइड पे होकर जब बच्चे भी बात करते हैं तो उनको भी इस्लाह किए जाते हैं, उन्हें बताया जाता है कि ये नहीं अच्छा जुमला या ये बात अच्छी नहीं है। वो जिस स्टेज पर है या जितनी ग्राउंड्स में जाके देख चुकी हैं, प्लेयर्स को देख चुकी हैं, एंजॉय करते हैं। हर एक का पैशन होता है और हर एक का एक लेवल होता है। अच्छा अब मैं फिर वो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो कहेंगे कि बहुत ही पर्सनल गुफ्तगू शुरू हो गई है। जब अभी वर्ल्ड कप से पहले जितना भी आसिफ अली को क्रिटिसाइज किया जा रहा था और जितना भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, मुझे तो आप यकीन माने 2-3 मरतबा ना आंखें भी नम हो गई। उसकी एक वजह थी, यानी आसिफ अली जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं उस ट्रॉमा से अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, क्योंकि औलाद से बढ़ के तो कोई चीज़ किसी को प्यारी नहीं होती ना। यानी मैं उनकी कैफियत वो जो पूरे 8-10 महीने चलती रही, वो अपनी बेटी को आगा खान लेके गए, अमेरिका इलाज के लिए लेके गए, वो उस ट्रॉमा से गुजर रहे थे कि परफॉर्मेंस पे उतार चढ़ाव आ जाता है साइकोलॉजिकली। लेकिन मैं तो चूंकि उनके साथ था, मैं उनकी पूरी जर्नी को फॉलो करता रहा, और 3-4 मरतबा अल्लाह ताला ने ये हिम्मत दी कि मैं उनके साथ आगा खान गया उनकी साहबजादी को लेके, और मैं सोचा था कि अल्लाह ताला ने इसको कितना बड़ा दिल दिया, कितनी हिम्मत उसकी वालदा को भी दी है। तो मेरे ज़हन में वो सब चीज़ें आ रही थी कि यार क्यों क्रिटिसाइज, क्योंकि लोगों को तो इस चीज़ का पता नहीं है। लोगों को पता नहीं था, लोगों को नहीं पता था जी। मैं भी यही बात करना चाह रहा हूँ, मुझे खुद पता है, मैंने इस पे काम किया है। आसिफ अली की फैसलाबाद की एक वीडियो निकाली गई, बहुत पुराना उसका इंटरव्यू था, आपने देखा होगा, पंजाबी में वो इंटरव्यू दे रहा है, और उस इंटरव्यू को सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले यही वही लोग हैं जो शायद गालियां दे रहे थे उस वक्त। अब एक टैक्सी ड्राइवर को, एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट को, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के बंदे को जो स्पोर्ट्स को इस तरह फॉलो नहीं करता जिस तरह हम लोग करते हैं, उसे ये सारी चीजें नहीं पता कि प्लेयर किस ट्रॉमा से गुजर रहा है। उसके लिए रिलैक्स करने वाली वाहिद चीज पाकिस्तान की जीत है। जीत है बिल्कुल। ये एक ऐसी गेम है जो यूनाइट करके एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आती है हर मकतबा फिक्र को। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि अगर जुखरुफ भाई ना होते उस दिन की ट्रांसमिशन में जब पाकिस्तान हारा, तो शायद मैं भी पर बड़ी जज्बाती बातें कर जाता। वी वर हर्ट, वी नीड टाइम टू कम आउट ऑफ इट। बाद में अपोलॉजी भी साइन करते हैं। अब दिस इज व्हाट जो हमारा एक है इमोशनल बिहेवियर है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बर्दाश्त करें। फिर एक सवाल है मेरा, फिर एक सवाल है। इन्होंने अब टैक्सी वाले की एग्जांपल दी है, किसी की भी, हमें खैर अभी उससे आगे निकलना चाहिए, हमने कोई 2-4 स्टैट्स भी भाई से पूछने हैं, एक्सपर्ट हैं। ये वो लोग हैं जिनको बाकी हर चीज का पता होता है, यानी टिकटॉक पे आपको ऐसी ऐसी वाहियात चीज मिलेगी, उसका सब पता है, सब ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होंगे। क्रिकेटर्स के कितने बहन भाई हैं, एक्टर्स के कितने बहन भाई हैं, वो कौन सा ड्रामा चल रहा है, हर चीज पता होगी। लेकिन जहां पे इन्होंने अपनी कोई चीज छुपानी होगी तो फिर कहेंगे हाँ जी पता ही नहीं था हमें। तो मेरा कहने का मकसद ये कि बैलेंस जब आप रहेंगे ना जिंदगी के किसी भी शोबे में,
तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब ये बहुत मैसेज है जी important जुगनू भाई के बात सारे है। बस मैच में। ये एक बात ये कि इम्पोर्टेंट बात balance है, रहना बैलेंस चाहिए। रहना चाहिए आपको। और नेशनल टेलीविजन पे तो आप अगली ट्रांसमिशंस में आप मुझे बैलेंस पाएंगे। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, जी, कोई भी है। एक generally as a society. सोसाइटी बात कर रहा हूँ। देखें ना, उस जनरली में इंक्लूडिंग मी, अरे हम सबको हम सब- ये और ये इनका मैसेज बिल्कुल ठीक है। आई सॉ हिम पर्सनली, ही इज बैलेंस्ड विद द इमोशंस। आपको याद है हम मेकअप रूम में खड़े थे, हाँ, हाँ। पाकिस्तान गेम हार रहा है, ही इज स्माइलिंग यार इट्स अ गेम ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इज वेरी काम कूल। हमारे चेहरे डिम हो रहे हैं। हमेशा इंसान को डिस्टर्ब करती हैं, Disturb करती लेकिन हैं। एक सिक्के के दो रुख हमेशा माइंड में रखने चाहिए कि अगर Exactly. ये है तो क्या ये भी हो हमें सकता है। अपने जज्बात का इजहार करना है, और अगर बिल फर्ज Agree. खुदा न खास्ता हम हाँ। वर्ड यूज करते हैं ऐसा हो जाए तो तब क्या होना तब चाहिए? क्या होना तब उन चाहिए? चीजों को भी, उन पॉइंट्स को भी माइंड में, हम लाइफ के हर मैटर में यही कहते नहीं, हैं देखिए, हम अगर उस चीज़ ऐसे हो से- जाए तो क्या होगा, और अगर ऐसे नहीं होता तो देखिए फिर क्या हम हो उस चीज सकता से है? बाहर आ चुके थे। हम भारत का सोच ही नहीं सकते थे हम जीत जाएंगे, लेकिन उनसे जीते न्यूजीलैंड। उसके बाद 5 मैचेस जो हम क्यों जीते, नहीं सोचा उसके आपने? बाद पहले हमने मुझे सोचा आप ना, बताइए, हम क्यों यही नहीं सोच रहे थे सोचा? कि ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ साथ इन्होंने नहीं नहीं सोचा, सोचा आपने? हमने सोच हमने रखा तो था। सोचा था, देखिए नहीं, उसने मैंने नहीं सोचा, सोचा। क्यों नहीं सोचा आपने भाई? वजह, इसकी वजह बताएं, आपने सोचा क्यों? सोचा जब क्यों? नहीं सोचा तब 5 मतलब मैचेस जीत गए, जहां से सोचना बाबर, शुरू किया, वहां से रिजवान, हार गए। सबके होते हुए ना सजा के आप ना सोचा करेंगे। अच्छा जी, ये बहुत मजे की गुफ्तगू चल रही है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इसका तो मैं बंदोबस्त करके जाऊंगा, इस कप का तो बंदोबस्त करके जाऊंगा। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद हमारे साथ। मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ खान, जबकि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं ताजीन मार्केटिंग और 5G ग्रुप ऑफ कंपनी। किताबों से 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज कहते हैं द गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी द कंपनी ऑफ चॉइस ऑफ एजेंट्स एंड देयर क्लाइंट्स। जबकि ताजीन को एहसास है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं जी, जो कि फ्रॉम द डे वन हमारे साथ हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं की वजह से ये आप हरा भरा स्टूडियो और हरी भरी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मैं अभी एक स्टूडियो में ऑस्ट्रेलियन भी देख रहा हूँ, कोई डेविड वार्नर की शायद कोई पुप्पी का बच्चा हो या कहीं दूर पार का कोई रिश्तेदार भी हो, मोहल्ले में से भी आ गया हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ जीत गए हैं तो हाँ जीत गए हैं। हमको यहाँ पर आने की दिया, बंदा नहीं मिल रहा यहाँ पे। ओ भाई अल्लाह का वास्ता। खेल का ऑस्ट्रेलियन वर्जन लग रहा है, हाँ। अच्छा, जितने इसमें स्टेप्स करनी है तो कोई पता चला नहीं पड़ा, मैं तो हैरान हूँ। जीत गए ना भाई, जीत गए। I think firstly you have to focus on your cap. Congratulations, mate! Congratulations! I think firstly you have to focus on your cap. Yes, I have cap. What do you mean? 2 बार डिग्गी, तेरी कैब संभाली, तेरे को जा नहीं रही। Because I'm so excited, mate. What do you mean? What do you mean? यार, Don't let me sit first. बरतानिया में जर्नलिज्म करके आए ज़ुखरुफ भाई, बोले बरतानिया नहीं सर, मैं ऑस्ट्रेलियन पाए गए हैं। यस ऑस्ट्रेलियन पाएगा। You must be happy, mate. Yeah, actually, I'm quite happy. Actually, थोड़ा सा उर्दू में बात Alright, come करेंगे back. ताकि आपको समझ आ जाए. राजा बाजार की तरफ थोड़ा सा आएंगे। No, not that. No, Raja Major Bazaar. थोड़ा सी new class रखेंगे. Well, how are you all? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? Australia have won and I'm थोड़ा quite सा उर्दू happy. की तरफ नहीं, अमीरा वाली उर्दू की तरफ आ जाए। Oh, it's Shay, Mira. No, I don't हमारी know. एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी, और वो कुछ आपकी तरह मतलब बहुत प्यारा बोलती हैं। Oh, और you mean आप she मेरा look ख्याल है pretty, खुशी में इंग्लिश की बजाय हमारी लैंग्वेज में बात करना चाह रहे हैं। सुराग साहब थोड़ा ध्यान रखिएगा, जुएं आपके सर में ट्रांसफर ना हो जाए। Oh no, mate, let me tell you one thing. You have the best sunlight in your country in the cricket grounds. So all my races, they are dead They are dead, because of the right. heat of sun. My God. ऑस्ट्रेलिया What are you looking at me? हो गया? You don't understand my English. Okay. No, it's okay. मैं थोड़ा सा आप उर्दू में भी पंजाबी की बात तरफ आ जाए। लगान वाले आए भाई, आप लगान वाला है। यार अच्छा जीत जी, गए और डेविड do you वार्नर हो, understand क्या what चक्कर अच्छा, है? हाँ, आप बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से है ऑस्ट्रेलिया में? क्या जज्बात है पाकिस्तान आपके? में क्यों आए? यानी ऐसी नौसत लेके आए हैं कि हमारी टीम ही आगे नहीं पहुंच सकी, क्या चक्कर है? Well, actually, I was there for the vacation, and I have heard that there's a lot of sunlight this year in the winter in Pakistan. उर्दू की तरफ आ जाए।
भाई ये सर्दियां पाकिस्तान हैं में सर्दियों में धूप अच्छा पड़ता है हाँ। That is I'm trying to say. तो भाई लेकिन इससे इस बेहतर दफा था दुबई चले जाते या, यार या। वहाँ पे तो अभी मौसम Even ठंडा ऑस्ट्रेलिया नहीं में है। जो गर्मी पड़ी है, ऑस्ट्रेलिया सर, में जो तारीखी। गर्मी पड़ी है इस इस मर्तबा दफा वो बहुत पड़ी है। बाल संभाले नहीं जा रहे तेरे को पता नहीं तू अपना आप किस तरह संभाल रहे हैं You know that. पता नहीं तू मैच कैसे जीत गया है हाँ मैच कैसे जीत Well, गए actually, I'm quite happy because we were terrified. We were very much in panic that if Pakistan qualified for finals, then what we gonna पैनिक do? इन पाकिस्तान या Yeah, then what we gonna do? वो कह रहे हैं कि हम पैनिक में और वही टेंशन ना। में थे कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता तो हम क्या करते अब मिलिए तारे You got me, अब कनेक्शन सही हो गया बहुत गौर करिए क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट ऐसा है बड़ा hard है। कि अगला बंदा पूरी बात कर जाता है तो आप 3-4 दफा उसको रिवाइंड कहते करके हैं, सुनते हैं तो कब फिर ये? आपको समझ आती है Great exposure. You have the knowledge, you know. Actually, oh God, who is he? ही सुरा बरकत Yeah, but he looks like so much English. You Yeah, know? yeah, You have some very much pretty white skin. थैंक यू सो मच Yeah, you're welcome. ठंडे इलाके से ताल्लुक है ना इसका आपको भी Oh, पाकिस्तान right. पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत ऐसी अच्छी हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो Sorry, come again, please. वेरी गुड बहुत बुरे यार बहुत यार, बुरे। ऐसे पाकिस्तानी- नहीं अच्छा सवाल बताया बात बताई है उन्होंने And ऐसा then नहीं। I have, you don't understand, mate. I have so much hair on my ear. हाँ, वो size That's why पे करें I थोड़ी- didn't hear her. So much What you hair say? on my ear. That's why I didn't hear, you know. So what were you saying, girl? Please. अगर आप इतना No, फेयर no, don't, apologize to me. I'm so much down. ओ भाई अपोलोजाइज नहीं कर रही तो हम दस रही है चीजें अच्छियां मिलदियां ने इत्थे What language is this, actually? दिस इज ऑस्ट्रेलियन Oh, this is Bro. I have heard this language before in Australia. Yes. Down by the hill and beneath under the hill. Okay. Yeah. I'm saying Under if the you hill and like beneath the hill. whitish color, we have very good Pakistani products यस Very good. if you want. What do you mean? Is he a product? It's a boy. शी इज टॉकिंग अबाउट भाई प्रोडक्ट्स की बात हो रही है प्रोडक्ट्स की Oh yeah, I got इंसानों it, की I got गल it. नहीं हो रही I got it, mate. I got it. Well, actually, we're मैं उठ के ना हल्की सी चपेट भी लगा देता हूँ ठीक है You have so much long, these password and all that. कानून के हाथ से है। भाई ये कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं Yeah, I get it. हाँ What do you? कानून के हाथ में पाकिस्तान नहीं, में साफियों के भी हाथ लंबे और के T20 तमाशा में हमारे जुखरुफ साहब के हाथ टीम लीड कर रहे हैं कि ट्रांसमिशंस की इनके हाथ लंबे हैं Don't say that. Maybe so you may offend someone. All right. Okay. All right. Yeah, you got me, bro. You got me, mate. You got me. You got me. He is very much confident. Full swag से आ रहा है विनिंग के Australian बाद side. विनिंग के बेटा बाद अगर अपनी- सुन रहे हो Champion भाई बनता है आपका Oh, you don't know. He has 4 years. He listens to everything. या आई नो you don't वेरी know. वेल Yeah. तुम अभी जानते हो मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ Oh, yeah. हाँ Well, thanks for telling me, mate. I have to make some protection for myself. एग्जैक्टली अच्छा जी सो आज थोड़ी ट्रांसमिशन हमने इनफॉर्मल से रखी कि वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया तो हमने कहा थोड़ी हमारी जो अपनी इंजॉयमेंट है हमारे एक मेहमान आए हुए हैं उल्टे सीधे ऑस्ट्रेलिया बाजू से। घुमा रहे हैं मुझे डर है कि मुक्का सुराब को लग गया तो 3-4 टांके लगाने पड़ जाएंगे इसको जितना नहीं मैंने उसका- वापस कुटना है इसे नहीं नहीं भाई जितना उसका सब निकालना मेरी है, बात सुन ये मौका जितना मिल गया मेरी आज। बात सुन जितना उसके बाजू का वजन है तेरा पूरा उतना वजन नहीं 80 किलो वजन हाँ तो इसलिए तो वो तो एक मुक्का भी लग गया तो तुम दोनों ही यहाँ से कहें हो जाओ हाँ, Well, मुझे भी excuse ये me, लगा। इसलिए तो Now, सोचिए हम ये actually, let me tell you You are one very thing. good. Well, let me tell you one thing. जी। You don't have anything to do with the weight, okay? Because you don't have. Okay? Yeah, So yeah. Don't talk about weight, man, because I am only weights, you know. अच्छा बात हो गया Yeah, I just got finished. Okay, आगे चलिए। Oh my God, he is so much out of content today. What to do? आगे चले उर्दू बड़े No, no, अच्छे तरीके से complete the आप show. It's till 11:30 p.m. आई Now नो you वेरी can go वेल on. आई नो वेरी वेल इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई आगे चलें क्रिकेट की बात करें किधर आप वो वेट वीडियो आगे आगे किधर ये दुबई ये सामने भाई ये सामने Oh, there's only one camera. अच्छा ये बताएं कि there. वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है Oh my God! You make me very angry now because I'm smiling only because this is the requirement of show. I know it's in Dubai, but Not only in we Dubai. don't have to Not discuss only in it now Dubai. because we just won. That's the only match we only have to celebrate. Yes, do. दुबई के अलावा Or और Dubai, you asked. दुबई के और अलावा venues कौन से? अबू धाबी में भी हुआ शारजा में भी हुआ अच्छा ओमान नहीं शामिल थे अरे वो तो क्वालिफाइड Qualifying. है हाँ क्वालिफाइंग है Okay, so what should I have to do with all this information? तो थोड़ा अपने नॉलेज में इजाफा करो ना भाई सवाल का जवाब दो सही तरह The only thing matters that we won. Let's see, I'm cheat by.
अच्छा, मैंने कोई भी ऐसा ऑस्ट्रेलियन अपनी जिंदगी में नहीं नहीं देखा होगा ना देखा, कभी भी नहीं देखा। Yeah, यानी जो but बिला वजह hey, ये कहीं आप में से बाहर हुआ ऑस्ट्रेलिया सवाल का जवाब दे नहीं रही, इनसे पूछना चाहिए फिर यहाँ क्या करने आए हैं ये, आप यहाँ पे क्या धूप करने आए लगवाने आए हैं, वो भी हाँ, नहीं लग लग रहा रहा है, है इनको कह तो रहा है कि धूप लगवाने आए I'm हैं just twisting him around there and they're again focusing on the यहाँ पे question. धूप भी अच्छी लगती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस की भी अच्छे तरीके से हम हाँ। तसल्ली धूप भी अच्छी लगती है यार, और चपेड़े भी अच्छी लगती हैं। ये तसल्ली पूरी करा देंगे आपको You have to, are you किसी जेल में तो नहीं रहे हैं आप? कौन? अभी चपेड़े बार-बार किधर से आ जाते कानून के हाथ लंबे होते हैं ना, इसलिए। हैं? Are you कानून? Yeah. No, I think you Zukhruf. या I'm Zukhruf। Then what's the Zukhruf problem? ये यहाँ का कानून है ना भाई। Oh, Zukhruf कानून we have. like, the अच्छा जी, government, सो the show. मैं एक मतलब फिर अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा कर दूं, ताजीन मार्केटिंग का और 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज का। इसके अलावा जी मुत्तहदा अरब अमारात में ये वर्ल्ड कप हुआ और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से ये वर्ल्ड कप वहाँ पे तरतीब दिया गया। अगर हम दुबई की बात करें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड, जिस तरह के वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह से वहाँ पे शायकीन क्रिकेट को एंटरटेन किया जाता है, और ये उन चंद ग्राउंड्स में से है कि आप इस ग्राउंड के किसी भी कोने में बैठ जाएं, किसी भी सीट पे बैठ जाएं, तो आपको पूरा ग्राउंड बिल्कुल वाजे नज़र आता है, यानी बाउंड्री रोड तक सब चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आती हैं। बहुत ही फाइन क्वालिटी का ये ग्राउंड है। इसी तरह अबू धाबी की अगर हम बात करें, वो भी इंतहाई खूबसूरत ग्राउंड है। वहाँ पे इससे पहले PSL का इनेकाद हुआ और अब जिस तरह वर्ल्ड कप का इनेकाद हुआ। शारजा तो खैर उसकी ज़ुहैब Oh yes, हिस्ट्री history, long बड़ी history. कमाल है, बहुत बेहतरीन है। पाकिस्तान ने जितने वहाँ पे इंडिया को सोराब मैचेस हराए हैं, जी जी, वो भी एक बड़ी कमाल हिस्ट्री है। सर 87-73 चल रहा है। ओहो यस, हम अभी शारजा और ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में ये तो हमारे भी बड़े पीछे हैं। बहुत पीछे हैं। बड़ा टाइम लगेगा। बात की जाती थी कि पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स जो है वो पिच साजगार नहीं और पिच को लेके बहुत सारे मैटर्स और ग्राउंड की इतनी प्रैक्टिस नहीं, लेकिन इस बार तो सब कुछ खैर हाँ बिल्कुल opposite ऐसे। ही हुआ। अच्छा शायद आप ये समझ लें कि हमारे लिए बड़ा लकी भी रहा और हमारे लिए बड़ी चीज़ पॉजिटिव थी कि अबू धाबी में, दुबई में, शारजा में पाकिस्तान को काफ़ी एक्सपीरियंस है खेलने का। पाकिस्तान का लास्ट 10 देखिए ना 16 मैचेस बैक टू बैक जीते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज थी जुखरफ, मैं नोट कर रहा था कि जो पाकिस्तान गेम हारा, आखिरी जो गेम 25 से 30 मिनट में खत्म होनी थी, बड़ी क्विकली खत्म हुई। टीम रश कर गई, क्राउड बहुत ज्यादा चीयर कर रहा था, लाइक एक ऐसा माहौल बन गया था कि यहाँ पर हम लोग खड़े थे और हम बैठ नहीं पा रहे थे। लाइक इतनी तेजी से चीजें फॉरवर्ड हो रही बहुत थी। अच्छा, तो momentum अगर पाकिस्तान बहुत में क्रिकेट वापस आ जाएगी, ऑस्ट्रेलियन टीम आ जाएगी, ये रोज का मामूल बन जाएगा। और बिल्कुल यकीन ऐसा ही कीजिए इन लोग, ये बड़े खूबसूरत कौम है, मुझे बड़े याद अच्छे लोग है हैं। कि जब 2004-5 में इंग्लैंड की टीम आई, पिंडी में मैच था, तो आपको याद है कि वो केविन पीटरसन का वाइट हेयर जो ग्रे थे, बड़ा स्टाइल फेमस स्टाइल, हाँ। तो यानी कि हम पिंडी स्टेडियम में एंटर होते थे और नेट सा चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। केविन पीटरसन के साथ हमने जो तस्वीरें खिंचवाई नेट्स में, हमारे एक दोस्त हैं खुरम शहजाद, वो उस वक्त नेट में बॉलिंग भी किया करते थे। तेंदुलकर को उन्होंने बॉल की, आप इससे अंदाजा लगा लें देखिए ना। कि कितना क्लीन माहौल था। इस पर भी हम मजीद भी बात करते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी बहुत ज़रूरी है, जो कि 2015 में हो गई, बट अगर ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम्स यहाँ पे खेल जाती तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता। अब ऑस्ट्रेलिया खेल जाएगी, अब ऑस्ट्रेलिया खेल जाएगी, या। उसके बाद फिर इंशाल्लाह सिचुएशन अच्छी होगी। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और हमारे इस ऑस्ट्रेलियन भाई को प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। T20 तमाशा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहली मरतबा चैम्पियन बना वर्ल्ड T20 का। और ज़ुहैब, अच्छा हम अगर केन विलियमसन को और आरन फिंच को थोड़ा कंपैरिजन करें तो विलियमसन ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, और यानी उनके जो पहले 50 रन थे उसके बाद जिस तरह उन्होंने ऊपर गए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप अगर उनका स्टार्ट देखो तो आई थिंक 70 ऑड के स्ट्राइक रेट पे गिरा, एंड देन उसने एक चौका मारा, फिर 100 पे गया, फिर कैच ड्रॉप हुआ। हाँ कैच ड्रॉप हुआ। कैच ड्रॉप भी अब आपने हेजलवुड ने छोड़ा है। आज भी ये देखिए, इज yes. पार्ट ऑफ गेम। हाँ। लेकिन उसके आगे से उसका जो टर्न अराउंड हुआ फ्रॉम लेस देन 100 टिल 154 पे भी गया उसका स्ट्राइक रेट, और जितनी क्लीन एंड स्पेशली मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट जिस तरीके से इतना डोमिनेट किया उसने, मतलब 140 प्लस बॉल आ रहा है और अपनी मर्जी से ही वो स्टॉइंग हिम पूरे ग्राउंड में 17। हाँ, और मतलब कंप्लीट डोमिनेशन। आई थिंक केन विलियमसन की अगर T20 कैरियर की बात करूं तो जाती तौर पे मेरी उसकी वन ऑफ द फाइनेस्ट है, क्योंकि उसने बिल्ड बहुत तरीके से किया, टीम को लेके गया। 10 ओवर 57 था, दे वर अंडर प्रेशर, बट जैसे उसने 10 ओवर के बाद स्टार्ट किया, जो कंट्रोल और जो कमांड था उसके पास, और जो उसका प्लान क्लियर था कि यार ये करना है, इस एरिया में ये खेलूंगा, इस एरिया में ये खेलूंगा, उस मोमेंटम की वजह से आई बिलीव 172 टारगेट बनाने में एग्जैक्टली ऐसे ही। आप देखें जब वो अगर वो आउट ना हुआ होता तो उसके बाद मुश्किल भी होता। 3.5 ओवर बाकी थे, लेकिन नहीं स्कोर बन सका। नीशम से देखो बिग हिटर है, लेकिन एक आधी हिट लगी है।
क्योंकि विकेट इतना आसान नहीं था फर्स्ट हाफ, और ऑस्ट्रेलियंस को क्रेडिट देंगे यानी यार। फर्स्ट 10 ओवर्स 57, हाँ। उसके बाद फिर आप देखिए न्यूजीलैंड ने आगे 172 तो मतलब आप देखो अराउंड 110-15 रन्स बनना लास्ट 10 ओवर्स में, दैट्स मैसिव। अच्छा वो हम कंपैरिजन भी ना कभी कभी थोड़ा इमोशनलिज्म में ज़्यादा कर जाते हैं। मैं अभी वो एक दो ट्वीट्स देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि यार ये लोग एमी पावर हिटर्स की बातें करते हैं। देखे ना केन विलियमसन भी तो खेल गए। अब पावर हिटर का केन विलियमसन पे कोई मुकाबला नहीं है ना, रोल बिल्कुल डिफरेंट देखो है। केन विलियमसन का रोल है उसने एंकर करनी है, Yes. नंबर 3 से लेके आएगा 14वें-15वें ओवर तक। यहाँ से पावर हिटर का आगे रोल है, इसने फिनिश करना है। तो अगर हर बंदा अपना अपना रोल करेगा तो टीम जीतेगी। हाँ, अब उनके पावर हिटर एंड में हिट नहीं लगी, वरना 190 हो जाना, 190 it was always on the cards. एग्जैक्टली। अच्छा आकाशा ये Let बताएं, me tell you one thing. You so much follow, to read so much things stuff on Twitter. I have one advice to you. Just delete the Twitter. डिलीट You're gonna be tension free. नहीं मैं भाई वैसे भी टेंशन फ्री हूँ, मेरी फिक्र ना करो। Oh my God. नहीं, आपको किसने बताया जुफर साहब टेंशन? मुझे कब देखा टेंशन में तुमने? And बताओ। I just अभी चाय की वजह से देखा हो तो देखा। इस चाय ने जितनी मुझे टेंशन दी है ना, उतनी किसी ने नहीं दी। you have so much criticized. चाय यही तो नहीं बना रहा our जोहर भैया। T-boy. नहीं ये अच्छी Oh, don't tell anything about my podcast, no, okay? पाकिस्तान के हारने के बाद जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई लग रहे थे वो आप थे, ऐसा क्या था? सेटिस्फाई देखें चीज़ें जब थोड़ा एक्सपीरियंस से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना। मैं 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में भी पाकिस्तान हारा, तो फिर आपको कुछ चीज़ें बैलेंस करने का ना मौका मिल जाता है। आप देखते हैं कि हाँ यार क्रिकेट में दो चीज़ें हैं, एक ने जीतना और एक ने हारना है। तो आपने अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि भाई अगर आपकी टीम हार भी गई तो नो प्रॉब्लम, ये वही शेर हैं, ये वही जवान हैं जो आगे भी इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे और जीत के देंगे आपको। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अगर अपने शो में जा रहे हैं तो आप वहाँ बड़े रिलैक्स रहेंगे। अगर कोई ऐसा कॉलर ने सवाल कर दिया या कोई ट्वीट आ गई तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर कहीं कोई चीज़ लंबी खींचनी पड़ गई तो आप बाकी 4 लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक बंदा तो कम से कम यार उसकी फेवर करे। सवाल तो ये है ना कि आप इतने मुतमईन हैं, ये जीत हारने के बाद मुतमईन नहीं थे, ये शुरू से ही मुतमईन थे। एक बड़ी डिबेट हुई इनके साथ और बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी प्लेइंग 11 को लेके बड़ी बात हुई। तो उन्होंने कहा है कि जितनी भी मतलब जब पहले ये सेमीफाइनल फाइनल में जाने से पहले तो जितनी भी बात मैंने की तो मतलब हर तरफ दोनों पॉइंट्स और दोनों को डिस्कस किया गया और खुलकर किया गया, एक एक प्लेयर पर भी बात की गई। उसमें ये कहीं भी नहीं था कि जुफर ने कहा हो कि नहीं हमारी टीम जो है फाइनल में भी जाएगी। देखिए जी, अगर आप कहीं भी ओवर एक्साइटेड हो गए, कहीं भी ओवर एक्साइटेड हो गए तो फिर आप मारे जाएंगे कहीं भी। यानी आप अगर ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं या कोई रेडियो शो कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आप अगर ओवर एक्साइटेड हो गए तो आप अपने इमोशंस को बैठेंगे। Oh my God, that's a huge round of applause to you. It's a very positive person. Ladies and gentlemen, that's me. Zufar Khan, he's a very positive person. आपकी क्लैपिंग कैमरे में आ रही यार है। फर्ज Sorry, sorry. He's a very अच्छी बात positive हो person. रही He's a very positive. No, there is a word in English. There's a word in English, okay? Deed. We got me, doesn't matter. He's a very positive vibe guy. A round of applause, please. ऐसा नहीं है, मजा नहीं आ रहा। मतलब कि तानियां मारे। थोड़ा सा 2 रुपए का। I'm on national television. What do you think? अच्छा जी, अब हम ना आखिरी लम्हात में हैं। घड़ी उतार के टेबल पर रखेंगे। लेट मी टेल यू समथिंग कि इस पूरी ट्रांसमिशन में बहुत से लोगों का हाथ रहा, जिसमें यासिर जमान से लेके मुदस्सिर, फरद भाई, केवान, एवरीवन, सयार, जिन्होंने बड़ा बैक एंड पे You forgot one name, buddy. और सबर कर दिया भाई, सबर कर दिया भाई। Yeah, okay. और सारों ने बड़ा अपना कंट्रीब्यूट किया। और जितने भी हमारी जो कैमरा की टीम है, 3 हमारे कैमरामैन अभी यहाँ सामने मौजूद हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो यहाँ पे नहीं भी हैं, परवेज़ भाई हैं, शहबाज भाई हैं और जितने भी लोग हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर भाई अभी मेरे सामने हैं, इनका बहुत शुक्रिया। नवीद का बहुत शुक्रिया। और जितने भी बैक एंड पे हमारे ये आप प्रोमोज देखते रहे, हमारी आईटी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो लाइब्रेरी में लोग बैठे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये शुक्रिया करने का मकसद ये है कि आप शायद टेलीविजन पे देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ जी बस ये 4-5 एंकर हैं, बस ये चुटकी बजाई और ट्रांसमिशन होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यानी फवाद भाई अभी हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं, आमिर भाई यानी जिन्होंने ये ऑडियो का मसला एक दिन भी नहीं आने दिया, फवाद भाई और आमिर भाई ने, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो इतनी खूबसूरत आप लाइट्स देख रहे हैं जिनसे हम भी बहुत चमकते नमकते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा अगर कैमरा ऊपर करें आप देखेंगे ये कितना, मैंने पहली बार देखा जब मैं फर्स्ट डे आया तो ऐसे नहीं था।
तो ये आइडिया ऑब्वियसली किवान का और उनकी टीम का होगा। लाइफ चीजें बेहतर की और चीज़ें बेहतर की। और आपने देखा सर, आप सेट की बहुत लोगों ने तारीफ। एक बंदा जो आखिरी में जिसका मैं तारीफ करूंगा वो है जी अमाद गुल, जिन्होंने मेरा और सौराब का डे फर्स्ट प्रोमो शूट किया, उसके बाद वो प्रोमो चला ही नहीं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो नजर ही नहीं आया उस प्रोमो के अंदर। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ वो मैंने कटिंग्स वहां से ले ली, कटिंग्स वहां से ले ली, लेकिन नहीं चला। तो नहीं चला। लेकिन फिर भी इनका आपको याद होगा आधा घंटा गर्मी में खड़े हैं। कोई बात नहीं सर, या। माफ है, 7 खून माफ है इसको, कोई बात नहीं। अच्छा वो ये है। वो ठीक है, वो है ये हमारे प्यारे मंजूर भाई। Excuse me, अच्छा, no, चेहरे चेंज करके आता है। He's talking about someone else. कभी चाचा क्रिकेट बन जाते हैं, आज ऑस्ट्रेलियन बने हुए कभी हैं, and इंडियन he जर्नलिस्ट is बनकर आते हैं। वेरोनिका शर्मा। and he is super talented, super talented. He is अमाद, क्योंकि कैरेक्टर में अपने आप को लेके आना, चीजें बताना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। I don't know what you're talking about. So ये सब हो गया। और अगर मैं किसी का नाम, हाँ चाय वाले की मैं इसलिए तारीफ करूंगा, यानी मेरे कैमरामैन भी Consistent रहा सर। कंसिस्टेंट रहा। उसने एक दिन भी हमें महसूस नहीं होने दिया कि चाय अच्छी। हमारे मेहमान बेचारे कड़वी चाय पी पी के जाते रहे, किसी का मैदा खराब हो गया, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट को चेक करा रहा है, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा, उसने नहीं छोड़ा, टाइम पे आता रहा। वो सामने 3 ग्लास 1.5 घंटे के पड़े हुए हैं, लेकिन बेचारा टेबल पे रखना भूल गया। तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारी कैंटीन वाले जितने भी लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जस्ट फॉर अ फन बात होती है, हम सारे एज अ टीम काम करते हैं। मेरा जो K2 टेलीविजन से ताल्लुक है वो कोई लगभग 9 साल पुराना है। तो यहाँ पे सारे एक फैमिली की तरह हैं। बहुत अरसे बाद यहाँ पे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुझे यहाँ पे ट्रांसमिशन करने का मौका मिला, तो मैंने बहुत इंजॉय किया। यानी यासिर था पहले दिन, अमाद था, फिर मुदस्सिर आ गया, फरद भाई आ गए, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, दे ऑल आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अच्छा देखें ना, सोहराब की बात अगर हम करें, यंग एनर्जेटिक हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बड़ा पार्टिसिपेट किया। आकाशा हैं, इरम चौधरी हैं, इरम तो माशाल्लाह इससे पहले बड़ी ज़बरदस्त खबरें भी पढ़ती रही, अभी भी आप इनको देखते हैं। और ज़ुहैब से भी मेरा ताल्लुक ज़ाहिर एज अ क्रिकेट फ़ैन, क्रिकेट लवर बहुत पुराना है। हम लोगों ने पाकिस्तान टेलीविज़न पे और बहुत प्लेटफॉर्म्स पे इकट्ठे प्रोग्राम्स किए, तो इन सब के साथ एक ताल्लुक होने की वजह से केमिस्ट्री बड़ी अच्छी रही। और हमारे जितने भी गेस्ट आए, स्पेशली हमारे जो इंटरनेशनल गेस्ट थे, जिसमें उस्मान ख्वाजा ने पार्टिसिपेट किया, फवाद अहमद ने पार्टिसिपेट किया, फिल सॉल्ट ने पार्टिसिपेट किया, बाजिद खान ने, मजहर अरशद ने, इन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अपने बहुत ही कीमती वक्त में से वर्ल्ड कप कवर करते हुए टाइम निकाला। और इसमें सबसे आखिर में एक बात कि कलेक्टिवली जो सब चीज़ों को आप लेकर चले, डे फर्स्ट, ये पहले भी कह चुकी हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट थी ICC T20 वर्ल्ड कप को लेके, एक मैच को लेके। और आप जब यहाँ पे नहीं थे, दुबई में भी थे, तो हम आपको स्काइप पे एंगेज कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से आपने, मतलब जब यहाँ पे ट्रांसमिशन थी, जब वहाँ पे थे, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया, ऑर्गेनाइज किया। और K2 के ऊपर हमने देखा है कि एक जो शो गुजरा है वो बहुत बेस्ट गुजरा है, तो उसके लिए आपका अच्छा ज़ुहैब भाई, एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा। डिफरेंस क्या है, मैं बाकी ट्रांसमिशंस में कुछ में बैठा हूँ उसमें और K2 की ट्रांसमिशंस में सारी टीम है। यू स्टार्ट फ्रॉम टॉप, केवान साहब से शुरू करें, सारी प्रोडक्शन टीम, सारे एंकर, सारे जर्नलिस्ट, सारे लोग, ये सारे यंगस्टर्स हैं, दे आर ओपन टू न्यू आइडियाज। मुझे जो इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि भाई साहब आपके हाथ खुले हैं, गो देयर विद एनी काइंड ऑफ नॉलेज, बट यू हैव टू एंटरटेन द ऑडियंस। एग्जैक्टली। और वो चीज दिखी है, वो चीज ये तारीफ बनती है मैनेजमेंट की बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई हैं जो मुझसे जाती तौर पर ब्लंडर्स गए हैं, बट दे बियर इट आउट, दे अप्रिशिएट इट। और ये सबसे जबरदस्त चीज है कि हमने एंजॉय किया। आई एम फीलिंग बैड सेइंग गुड क्योंकि बाय ये यूथफुल चैनल है ना, यंगस्टर्स का चैनल है, तो उसमें बड़ी आपको मैंने भी 9 साल पहले जब यहाँ पे पहला शो किया तो ऐसा ही हुआ। आपने तो बहुत जगह नहीं अच्छा, टीम वहाँ पे इतनी झलक नजर नहीं जितनी यहाँ पे जो ये टीम सारी थी, ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रही है। देखिए मैंने वही कहा ना कि कोऑर्डिनेशन अगर आपकी अच्छी हो तो बड़ा आपको फायदा हो जाता है। यानी जैसे आप और सोहराब इकट्ठे शो करते हैं, अच्छी कोऑर्डिनेशन है। मेरा इरम के साथ और ज़ुहैब के साथ एक पुरानी दोस्ती है, पुराना ताल्लुक है। और अमाद से पहली मुलाकात ही उस प्रोमो शूट में हुई, बट ये माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, सुपर से टैलेंटेड है। तो तब भी What you call him? Who is he talking about? और हमाद ऐसे कैरेक्टर MCR से फरद भाई This moment, उस कैरेक्टर में ओ ढल प्लीज जाते प्लीज हैं, ओवरलैप ना करें। हाँ जी, उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं, Okay, ये खूबी okay, है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ ज़ुखरफ साहब इसको No, आप ये चेक उतरवाएं ताकि लोगों को पता आपसे चले हम आदि हैं। लास्टली एक क्वेश्चन, No, हाँ जी, आखिरी हमारा to all the teams, all the K2 teams, all the teams. ओ भाई ठीक है। अमाद, अभी मैं तेरी तारीफ कर रहा था, At least, अभी मैं no, तेरी at तारीफ least कर for रहा था। once, a huge ख्याल कर अमाद ले। आपसे सवाल ये करें, किस कैरेक्टर को आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया?
Twinkle, twinkle, little star. Oh my God. सही वाला मतलब इंजमामुल हक वाला आपने Very एंजॉय much किया on a rooftop. I just- जो भाई हमारे किस नाज़रीन कैरेक्टर हैं, को वो enjoy आप किया सही- तुमने? वो इसी को last- एंजॉय कर रहा है भाई। अच्छा नहीं अब शोखा हो रहा है, अब शोखा हो रहा है, अब शोखा हो रहा है। चले जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम इज रनिंग आउट, टाइम ज़्यादा हो गया है। हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें इस ट्रांसमिशन का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बंदे का मैं नाम लेना भूल गया जो डेली आके यहाँ हमारी पुट्टी सीधी तस्वीरें लेता रहा, एक तस्वीर भी काम की नहीं आई, वो हुबैब नाम है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन K2 टेलीविजन ट्रांसमिशन T20 तमाशा। ज़ुख्रुफ खान को अपनी पूरी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।